बहुत समय पहले की बात है। नीलगिरी पर्वतों की गोद में बसा था एक अद्भुत शांत सा राज्य, गौरांगढ़। इस राज्य की एक ऐसी चीज थी जिसकी चर्चा दूर दूर तक होती थी। संगमरमर की रानी, एक विशाल सफेद पत्थर से बनी मूर्ति जो महल के दक्षिणी अहाते में रखी थी। लेकिन यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। रात के तीसरे पहर जब चांदनी सीधे उसके माथे पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो उसकी पलकें हिलती हों। कई बार सैनिकों ने सुना कि कोई धीमी आवाज कहती है, मुझे मुक्त करो। राज्य के लोग कहते थे कि यह मूर्ति किसी समय की रानी चित्रलेखा थी जो श्रापित हो गई थी। उसने राज्य के लिए कुछ ऐसा बलिदान दिया था जिसकी सजा उसे पत्थर में कैद होकर मिली। अब वर्तमान में एक युवक, लगभग 21-22 वर्ष का, तीर कमान पीठ पर टांगे, नीले वस्त्रों में ढंका हुआ, आरीन नाम का युवक गौरांगढ़ की सीमाओं में दाखिल होता है। उसे अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना कि जब से वह 7 साल का था, एक साधु ने उसे पाला और बार बार यही कहा, एक दिन तुझे तेरी रगों में बहता नील वंश पुकारेगा। वो सोचता था ये सब कोई प्राचीन कल्पना है, लेकिन जिस दिन वो गौरांगढ़ पहुंचा, संगमरमर की रानी की आंखों से आंसू बहे और उसी पल उसे एक झटका सा महसूस हुआ। रात को जब वो उस मूर्ति के सामने पहुंचा तो हवा जैसे रुक गई। तुम आ गए, आर्यन। मूर्ति की आंखें हल्की सी चमकी। वो घबरा गया, लेकिन उसकी आंखों में भय नहीं, सवाल था। तुम कौन हो? तुम ही वो हो जिसे नील रक्त मिला है। तुम्हारे अंदर 2 आत्माएं हैं, एक तुम्हारी और एक मेरी खोज की कुंजी। आर्यन को समझ नहीं आया, क्या वो सपना देख रहा था? अगले दिन वो गांव वालों से पूछता है, ये संगमरमर की रानी कौन थी? एक बूढ़ा ब्राह्मण बताता है, चित्रलेखा नाम था उसका, सौंदर्य, शक्ति और बलिदान की देवी जैसी। लेकिन एक दिन जब राज्य पर एक तिलिस्मी कबीले ने हमला किया तो उसने खुद को पत्थर बना लिया ताकि वो राज की रक्षा कर सके। लेकिन लोग भूल गए कि उसने आत्मा को पत्थर में नहीं डाला, बल्कि पत्थर को आत्मा में समेट लिया। रात फिर आती है। इस बार आर्यन उसकी आंखों में झांकता है। क्या मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूं? नहीं, अभी नहीं। पहले तुम्हें अपने भीतर के द्वंद्व को समझना होगा, क्योंकि जिस आत्मा ने मुझे श्राप दिया वो तुम्हारे ही खून में छिपी है। आर्यन पीछे हटता है। वो क्या है? रात के अंतिम पहर में आर्यन को सपना आता है, एक युद्ध क्षेत्र, रथों की टक्कर, आग और 2 राजाओं के बीच एक चक्रव्यूह। और वहां वो खुद को देखता है 2 रूपों में, एक शांत दयालु आर्यन, दूसरा आंखों में आग लिए क्रूर और अंधेरे से भरा उसका ही दूसरा चेहरा। रात बीत चुकी थी, लेकिन आर्यन की आंखों में नींद नहीं थी। उसने जो सपना देखा वो उसके रोंगटे खड़े कर गया था। वो खुद को 2 रूपों में देख रहा था, एक उजले वस्त्रों में शांत योद्धा, दूसरा काले धुएं सा, आंखों में आग, हाथ में रक्त से सना खंजर, और दोनों में से एक उस रानी को शाप दे रहा था। ये क्या था? उसने स्वयं से पूछा। अगले दिन वह फिर उसी संगमरमर की मूर्ति के पास गया। रानी की आंखें बंद थीं, पर उसका मन कहता था कि वह जाग रही है। मैं कौन हूं? आर्यन ने धीमे से पूछा। मूर्ति की मृदुल आवाज फिर गूंजी। तुम नील वंश की अंतिम आशा हो, परंतु हर वंश अपने साथ एक श्राप भी लाता है। तुम्हारे भीतर वह आत्मा सोई है जिसने मुझे पत्थर में कैद किया। अब समय है तुम्हें सच्चाई। तभी एक नीले पंखों वाला विशालकाय तोता आकाश से नीचे उतरा। उसकी आंखें सामान्य पक्षियों जैसी नहीं थीं, उनमें चकाचौंध थीं। रानी की आवाज बदल गई। वो तोते से कहती है, चित्रवाणी, इसे ले जाओ। कबीले की गुफाओं में इसका अतीत छिपा है। इसे उसकी धड़कनों में लिखी कथा दिखाओ। तोता बोला, क्या तुम जानती हो कि अगर इसे सब कुछ याद आ गया तो तुम ही इसकी पहली परीक्षा बनोगी? रानी मौन रही। तोता उड़ते हुए आर्यन को एक सूखे जलप्रपात के पीछे बनी गुफा में ले गया। वहां एक विशाल पत्थर का द्वार था जिस पर नीलवंश का चिन्ह था, एक नीला त्रिशूल जिसके चारों ओर सांप लिपटे थे। अपने रक्त की एक बूंद दो, तोते ने कहा। आर्यन ने जैसे ही उंगली काटकर द्वार पर छुआ, द्वार कांपने लगा और पत्थर खुद ब खुद पीछे हटने लगे। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वो भीतर गया, दीवारों पर चित्र जल उठे। चित्र कथा कहते थे, एक राजा जो प्रेम में पागल हो गया था, एक रानी जिसे अमरता दी गई थी, और एक पुत्र जो दोनों के पाप का फल था। और चित्रों में जो चेहरा दिखा वह आर्यन का ही था। अचानक उसकी आंखों के सामने दृश्य घूमने लगा, जैसे वो समय में लौट रहा हो। अब वो खुद को एक महल में देखता है, जहां एक सुंदर रानी, चित्रलेखा, एक काले वस्त्रों वाले योद्धा से कहती है, तुम मुझसे प्रेम करते हो, पर यह प्रेम पवित्र नहीं, ये मोह है, अधिकार है। वो क्रोधित होकर कहता है, अगर तुम मेरी नहीं बनी तो कोई नहीं बनेगा।
और एक तिलिस्मी मंत्र बोलते हुए वह रानी को पत्थर में बदल देता है। आर्यन कांप जाता है। यह मैं था। रात को फिर वह संगमरमर की रानी के पास लौटता है। अब वह मूर्ति उसकी आंखों में देखकर कहती है, अब तुमने देख लिया ना, जो आत्मा तुम्हारे अंदर है वो ही है जिसने मुझे श्राप दिया। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम उसी राह पर चले तो तुम मुझसे लड़ोगे, मुझे आजाद नहीं करोगे। आर्यन रो पड़ता है। तो मैं क्या करूं? क्या मेरी आत्मा बुरी है? रानी धीरे से मुस्कुराती है। नहीं, आत्मा वही होती है, राह बदलती है। लेकिन अब तुम्हें अगली परीक्षा के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हें उस जंगल में जाना होगा जहां अनुमाया रहती है, जो भविष्य देखती है लेकिन कीमत वसूलती है आत्मा की। आर्यन निकल पड़ता है एक नए सफर पर। जंगल की ओर बढ़ते हुए उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है, उसकी परछाई। लेकिन वो परछाई उसका अक्स नहीं है। वो चलता है और आखिरी दृश्य में एक हल्का नीला प्रकाश दिखता है। वहीं से एक रहस्यमयी स्त्री की आवाज आती है, मैं अनुमाया हूं और मैं तुम्हारा अंत भी देख चुकी हूं। घना जंगल था। हर पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्राचीन समय का प्रहरी हो। आर्यन की सांसें तेज थीं। वो जानता था अब जो सच सामने आएगा वो उसके अंदर की पूरी दुनिया बदल देगा। अचानक उसकी आंखों के सामने धुंध सी छा गई। ठंडी हवा में एक परछाई उभरी, नीले वस्त्रों में लिपटी, आंखों पर पट्टी बांधे, एक स्त्री की आकृति। मैं अनुमाया हूं, उसने कहा, बिना आंखें खोले। तुम जानने आए हो कि तुम्हारा भाग्य क्या है, पर हर भाग्य की कीमत होती है और मैं कीमत आत्मा की लेती हूं। अनुमाया ने उसे एक तांबे की कटोरी दी। उसमें काले जल जैसी चीज थी। इसे देखो, लेकिन ध्यान रखना, जो तुम देखोगे वो सिर्फ सच नहीं होगा, वो भी होगा जिसे तुम सह नहीं पाओगे। आर्यन ने उसमें झांका। पहले सिर्फ धुंध थी, फिर दृश्य बनने लगे। एक महल जल रहा था, एक रानी भाग रही थी, चित्रलेखा, और एक योद्धा हंस रहा था। आर्यन जैसा ही चेहरा, पर आंखों में पागलपन। फिर उसने खुद को देखा, चित्रलेखा को बचाने के लिए उसी योद्धा से लड़ते हुए, लेकिन जैसे ही वो वार करता, सामने वाली रानी की जगह वो खुद कट जाता। ये क्या है? आर्यन चीखा। मैंने तो उसे बचाया था। अनुमाया की आवाज आई। सत्य की सबसे बड़ी शर्त है स्वीकार। तुम दो जीवन जी रहे हो, एक इस जन्म में और एक उस आत्मा के साथ जो अब भी तुम में जिंदा है। तुम्हें निर्णय लेना होगा, या तो को आजाद करो और अपनी आत्मा खो दो, या उसे पत्थर में रहने दो और खुद को बचा लो। अनुमाया ने कहा, अब बताओ, क्या तुम अपनी आत्मा की आधी शक्ति मुझे दोगे ताकि मैं तुम्हें उसका अंत दिखा सकूं? आर्यन ने बिना झिझक कहा, अगर मुझे उससे सच्चा प्रेम है तो मैं वो सब जानना चाहता हूं, चाहे कीमत कुछ भी हो। अनुमाया ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई। उन आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ नीली आग। वो आर्यन की ओर झुकी और बोली, तो ले लो अपना भाग्य। जैसे ही वो भाग्य देखता है, उसके भीतर कुछ जागता है। एक आवाज जो उसके अंदर से निकलती है, अब बहुत हुआ, मैं तुम्हारा दूसरा रूप हूं और अब मैं तुम्हें पूरी तरह ले लूंगा। आर्यन को झटका लगता है। उसकी आंखें बदल जाती हैं। उनमें हल्का नीला और हल्का काला रंग उभरता है। तुम्हारे पास केवल 3 रातें हैं आर्यन। चौथी रात आते ही या तो तुम चित्रलेखा को मुक्त करोगे या तुम खुद उस श्राप के वारिस बनोगे। लेकिन याद रखना, तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं, खुद तुम्हारे अंदर का पुराना आर्यन है। आर्यन जंगल से वापस निकल पड़ता है, पर अब वो वही व्यक्ति नहीं है जो वहां गया था। उसके साथ है आधी आत्मा की शक्ति खो चुकी चेतना, 3 रातों की सीमा, और वो याद कि जिसने कभी रानी को श्राप दिया था वो अब उसकी आत्मा में फिर से जाग रहा है। वो महल लौटता है। रात का समय है। संगमरमर की रानी की आंखें फिर चमकती हैं। आर्यन पूछता है, अगर मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम्हें आजाद करना चाहता हूं तो क्या तुम मुझे फिर भी माफ कर पाओगी? रानी उत्तर नहीं देती, लेकिन उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू गिरते हैं और उस आंसू से एक नीली रोशनी निकलती है जो आर्यन के माथे पर जाती है। एक नया तिलिस्मी चिन्ह बनता है और आवाज आती है, 3 रातें। तीसरी रात का अंत हो चुका था। अब सिर्फ एक रात बची थी, वही रात जो तय करेगी कि संगमरमर की रानी चित्रलेखा आजाद होगी या नहीं, और आर्यन खुद को पा पाएगा या अपने ही अतीत में खो जाएगा। रात को आर्यन को एक और सपना आता है। वो एक विशाल द्वार के सामने खड़ा है। द्वार पर लिखा है, श्राप का अंत वहीं होता है जहां बलिदान बिना प्रतिशोध के हो। फिर चित्रलेखा की आवाज आती है, आर्यन, अगर तुम मुझे मुक्त करोगे तो तुम्हें खुद को खोना होगा, लेकिन अगर तुम मुझे पत्थर में रहने दोगे तो मैं रहूंगी।
मगर तुम कभी नहीं जान पाओगे कि प्रेम क्या होता है। आर्यन महल की बारादरी में खड़ा है। वो अपने भीतर दो आवाजें सुन रहा है। तुमने जन्मों पहले उसे श्राप दिया। ये उसकी सजा नहीं, तुम्हारा दंड है। लेकिन अब तुम बदले हो। तुम्हारा प्रेम सच्चा है। उसी समय संगमरमर की मूर्ति से अचानक एक तेज नीली रोशनी फूटती है और चित्रलेखा की आत्मा सामने प्रकट होती है। सफेद वस्त्र, बालों में मोर पंख, आंखों में हजारों जन्मों की पीड़ा। तुम तैयार हो? वो पूछती है। जैसे ही आर्यन आगे बढ़ता है, उसकी आंखें अचानक बदल जाती हैं। उसका दूसरा रूप जाग उठता है, वो जिसने चित्रलेखा को श्राप दिया था। चेहरा वैसा ही, पर दृष्टि में पागलपन। मैं वापस आया हूं। मैं नहीं चाहता कि तू उसे आजाद करे। आर्यन अब दो रूपों में बंट चुका है। वर्तमान का आर्यन बनाम भूतकाल की आत्मा। महल में कोई तलवार नहीं थी, लेकिन युद्ध आत्माओं का था। चित्रलेखा अब सिर्फ एक दर्शक नहीं थी। उसने अपनी आत्मा की ऊर्जा से एक तिलिस्मी चक्र बनाया। तुम दोनों में से एक को जाना होगा और निर्णय खुद आर्यन को करना होगा। आर्यन के दोनों रूप एक दूसरे से टकराते हैं, परंतु युद्ध के बीच एक क्षण आता है जहां भूतकाल की आत्मा आर्यन से कहती है, अगर तू मुझे मिटा देगा तो तू भी अधूरा रह जाएगा। मैं तेरा अंधेरा हूं। आर्यन अपनी आंखें बंद करता है और धीमे से कहता है, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता। मैं तुझे स्वीकार करता हूं। तू मेरा अतीत है, लेकिन अब मैं तुझे अपने वर्तमान में जकड़कर नहीं रख सकता। वो अपने सीने पर हाथ रखता है और एक मंत्र बोलता है जो उसे चित्रलेखा ने सिखाया था। यत्र आत्मा शुद्धि वांछति तत्र श्रापः तिरोहित भवति। जहां आत्मा शुद्धि चाहती है, वहां श्राप लुप्त हो जाता है। तभी एक भयंकर प्रकाश होता है। मूर्ति चटकती है और उसमें से चित्रलेखा निकलती है। अब वो इंसानी रूप में है, सांसें ले रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर मुस्कान भी। तुमने मुझे आजाद नहीं किया, तुमने खुद को स्वीकार किया, इसलिए मैं स्वतः मुक्त हो गई। मगर चित्रलेखा आगे कहती है, अब मेरी आत्मा को धरती छोड़नी होगी, पर तुम्हारे साथ मेरा बंधन शाश्वत है। जब तुम फिर जन्म लोगे, मैं वहीं मिलूंगी, किसी और नाम से, किसी और रूप में। वो आगे बढ़ती है, आर्यन का माथा चूमती है और उसकी देह एक नीले प्रकाश में विलीन हो जाती है। कई साल बीत चुके हैं। एक पुस्तकालय में एक लड़का किताब पढ़ रहा है। उसका नाम है आर्यन। वो एक मूर्ति की तस्वीर देखता है, संगमरमर की एक रानी, और उसी वक्त एक लड़की पास से गुजरती है। उसकी आंखें वही चित्रलेखा की। वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं।